हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1983 में रिलीज हुई अंडररेटेड स्लैशर फिल्म द प्रे का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं एडविन ब्राउन। ये उन शुरुआती स्लैशर मूवीज में से एक है जो हैलोवीन की सफलता को देखते हुए बनाई गई थी और फिर इनके बाद तो लाइन ही लग गई थी। लेकिन इस मूवी का उतना नाम है नहीं, क्योंकि जब तक इसके रिलीज की बारी आई थी तब तक भीड़ लग चुकी थी। इसके बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट होती है 1948 में, जब कीन वाइल्ड नेशनल फॉरेस्ट के नॉर्थ पॉइंट सेक्शन में भयानक आग लग गई थी, जिसमें एक पूरा जिप्सी ट्राइब जल के मर गया था। वो जिप्सीज का बहुत बड़ा ग्रुप था जो टाउन से दूर सेटल हुआ था, लेकिन वहां आग की चपेट में आके रातों रात खत्म हो गया। पूरी रात उनकी चीखें उस जंगल में गूंजती रही, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। उस आग को वाइल्ड फायर मान लिया गया और ये केस ऐसे ही रफा दफा हो गया। फिर हम आते हैं सेम जगह पे 32 साल बाद 1980 में, जब एक ओल्ड कपल फ्रैंक और मैरी सिल्वेस्टर रात में वहां पे कैंपिंग कर रहे थे। मैरी बर्तन साफ करने जा रही थी और फ्रैंक कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। तभी जंगल में से कोई आया जिसने कुल्हाड़ी छीन के उससे फ्रैंक का सर ही अलग कर दिया। ये देख के मैरी ऐसी चिल्लाई कि बर्तन तो गंदे ही रह गए पर वो साफ हो गई। फिर कुछ हफ्तों बाद 3 कपल्स उसी जगह पे कैंपिंग करने आए, नैन्सी और जोएल, बॉबी और स्किप, ग्रेग और गेल। आते ही उन्हें फॉरेस्ट रेंजर मार्क मिल गया, जिसने बताया कि जंगल के इस एरिया में बहुत ही कम लोग घूमने आते हैं। वो तो हमने देख ही लिया क्यों। खैर वो सब ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ गए और उनके स्वागत के लिए वो किलर एक पेड़ झुका के ट्रैप सेट करने में लग गया था। काफी देर तक चलने के बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम करने रुके और फिर से चल दिए, पर गेल अपने बाल सेट करने के चक्कर में वहीं पे रह गई और तब उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई छुप कर उसे देख रहा है। उसके दोस्त बहुत आगे जा चुके थे, इसलिए आवाज लगाना भी बेकार था। फिर तो बस वो ऐसी भागी कि उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और तब तक भागती रही जब तक उसके दोस्त नहीं मिल गए, जो कि सही जगह देखकर कैंप लगा रहे थे। और वो सही जगह वही थी जहाँ पे कुछ दिन पहले फ्रैंक और मैरी को निपटाया गया था। उन्हें फ्रैंक का पाइप भी मिला वहां पे पड़ा हुआ, जो सर अलग होने की वजह से उसके मुंह से निकल के गिर गया था। गेल ने वहां पहुंचते ही उन सबको बताया कि जंगल में कोई था जो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रात में सब एक साथ बैठे तो जोएल उस जंगल के लोकल लेजेंड की कहानी सुनाने लगा। बात है कुछ 30 साल पहले की, जब इस जंगल में जिप्सिस ने डेरा डाला था। उन जिप्सिस में एक 6-7 साल का बच्चा था, लियो, जो उम्र से तो बच्चा था पर शरीर से एकदम आदमी जितना था। लोगों का कहना है कि वो शापित था, उसे फैमिली कर्स लगा था जो शुरू हुआ था उसके नाना से। उसके नाना भी उसी की तरह जायंट थे, इसलिए जिप्सिस के राजा थे, पर उन्होंने खुद अपने पूरे ग्रुप को मार डाला था अपनी वाइफ की मौत के बाद, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उन्हीं के लोगों ने साजिश करके उनकी वाइफ को मारा है, इसलिए वो पागल होके किलर बन गए थे। और उन्हीं के ग्रुप के एक जिप्सी ने मरते मरते उन्हें श्राप दिया था, जिसका नतीजा लियो को माना जाता है कि वो नाना बार बार पैदा होगा अपने ही परिवार में और बहुत बुरी हालत में भटकेगा। जिप्सी अगर आप नहीं जानते तो सिंपल शब्दों में बंजारे। लियो की माँ थी साशा और साशा का भाई था मार्को, जो एक नंबर का प्ले बॉय था। अपने ट्राइब की लड़कियों के अलावा उसने टाउन में भी जाकर चक्कर चला रखे थे मैरिड लेडीज के साथ। एक दिन टाउन की एक लेडी से मिलने जा रहा था तो रास्ते में टाउन के 2 आदमियों ने उसे देख लिया, जेक और डेव। डेव बोल रहा था कि जिप्सीज बहुत बेकार हैं, जब तक ये चले नहीं जाएंगे मैं सेफ फील नहीं कर पाऊंगा, इनकी नीयत खराब है। जेक बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। तो डेव बोला अगर ये तेरी वाइफ के साथ ही चक्कर चला ले तब तुझे कैसा लगेगा। जेक उसकी बात पे हंस दिया, पर जेक को यही नहीं पता था कि मार्को ने सच में उसकी वाइफ मैरी के साथ चक्कर चला रखा है और उसके सामने से उसी की वाइफ से मिलने गया है। मिलके जो बातचीत उन्हें करनी थी उन्होंने की, और इधर डेव ने जेक को ताना मार दिया कि एक दिन कोई जिप्सी तेरी वाइफ के साथ जबरदस्ती करेगा तब तुझे पता चलेगा। इस बात से जेक गुस्सा हो गया और बोला कि मैरी उन्हें पास भी नहीं भटकने देगी। ये नहीं पता वो खुद ही भटक गई। रात को जब वो देर से घर पहुंची तो उसके गले पे निशान पड़ा हुआ था, उससे जेक ने उसकी चोरी पकड़ ली। तब खुद को बचाने के लिए उसने रोते हुए बोल दिया कि मार्को नाम के जिप्सी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। और ये सुनते ही जेक के होश उड़ गए, क्योंकि डेव की बात सच हो गई। जेक ने उसी टाइम डेव को बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया। डेव तो पहले से जिप्सी से छुटकारा पाना चाहता था और यहाँ पे उसे मौका मिल गया। फुल बियर पी के ठंडे दिमाग से उसने ये हल निकाला कि हम पूरे ट्राइब को जला देंगे। जेक बोल रहा था कि इसकी क्या जरूरत है, पुलिस को बता देते हैं। तो डेव बोला इससे मैरी और तेरी बदनामी होगी। मैरी बोल रही थी कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाना है, अच्छा हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो सब कुछ टाइम में चले ही जाएंगे। पर डेव उनकी चलने ही नहीं दे रहा था। उसने जेक को भी बियर
पिला के नशे में राजी कर लिया। फिर मिट्टी का तेल लेके वो जंगल में पहुंचे उस ट्राइब के ठिकाने पर और हैरी नाम के एक और दोस्त को साथ ले गए थे। उन तीनों ने हर जगह अच्छी तरह मिट्टी तेल छिड़का, फिर आग लगा के वहां से भाग गए। और ये वही आग है जिसे नॉर्मल वाइल्ड फायर बता के केस को साइड कर दिया गया था, जिसमें पूरा जिप्सी ट्राइब जल के मारा गया था, सैशा भी और मार्को भी। पर लेजेंड के मुताबिक लियो आग से बच के निकल गया था। बुरी तरह जल जरूर गया था पर आज भी जिंदा है और अपने भयानक रूप के साथ इस जंगल में भटकता है अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए। तो ये फैमिली कर्स कुछ इस तरह उसके साथ है। कमाल की बात है कि ये कहानी लियो भी सुन रहा है जंगल में छुप के। कुछ देर बाद वो सब सो गए, बस गेल और ग्रेग का कुछ चल रहा था। पर बीच में ही गेल की नजर पड़ गई जंगल में, जहाँ से लियो छुपकर उन्हें देख रहा था। गेल ने बोला वहाँ कोई है, तो ग्रेग लालटेन लेकर अकेला ही चेक करने चला गया और उसके जाते ही लियो ने स्लीपिंग बैग से गेल का दम घोट कर उसे मार डाला, उसकी चीख तक बाहर नहीं आने दी। ऐसे ग्रेग को भी चिल्लाने का मौका ही नहीं दिया, जंगल में ही उसका गला खोल के उसे भी निपटा दिया। रातों रात उन दोनों की बॉडीज भी गायब कर दी और सारा सामान भी। इसलिए अगली सुबह बाकी चारों हैरान थे कि ग्रेग और गेल रात में ही अपना सारा सामान चुपचाप पैक करके वापस क्यों चले गए। उन्होंने आसपास उन दोनों को बहुत ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि लियो उन्हें लेके जा रहा था बहुत दूर। नैन्सी को एक पेड़ पे खून लगा हुआ मिला, लेकिन उसने सोचा किसी जानवर का होगा, इसलिए किसी को बताया नहीं। आखिर में उन चारों ने यही बात सोची कि वो दोनों वापस चले गए होंगे, क्योंकि गेल जब से आई थी तब से कंप्लेन ही कर रही थी और ग्रेग तो उसके इशारों पे ही चलता है, इसलिए उसके कहने पर रात में ही निकल गया होगा। उनके लिए एक नोट छोड़कर वो चारों आगे बढ़ गए, इन केस वो दोनों वापस आए। अब उनकी वजह से अपनी ट्रिप क्यों खराब करें। इस बीच हेड रेंजर लेस्टर के पास टाउन से पुलिस चीफ का फोन आया फ्रैंक और मैरी के मिसिंग होने की खबर देने के लिए। तो लेस्टर ने बोला कि मैं एक रेंजर को भेज दूंगा चेक करने। फिर जैसी मार्क आया, लेस्टर ने उसे ड्यूटी बता दी कि तुम्हें जंगल में जाना है एक मिसिंग कपल को ढूंढने। पर साथ ही लेस्टर ने उसे अपने मन की बात भी बताई जो उसने सालों से छुपा के रखी थी। सालों पहले जब जंगल में आग लगी थी जिसमें पूरा जिप्सी ट्राइब जल गया था, आग बुझने के बाद लेस्टर भी वहां पे गया था और तब जंगल में इसने कुछ देखा था जिसके बारे में आज तक किसी को बताया नहीं। बुरी तरह जला हुआ आदमी जैसा दिखने वाला बच्चा एक पल के लिए दिखा फिर गायब हो गया। लेस्टर ने मार्क को सलाह दी कि अपने साथ शॉटगन भी लेकर जाना, क्या पता कोई भालू मिल जाए। पर मार्क बोला कि शॉटगन की कोई जरूरत नहीं है, मैं डार्ट गन लेके जा रहा हूँ, वो जिससे बेहोश किया जाता है। मार्क जंगल में जाके थोड़ा सा भटका तो उसे ग्रेग और गेल की लाशें मिल गई जिन्हें गिद्ध नोच नोच के खा रहे थे। वहां से उसने थोड़ी तेजी दिखाई बाकियों को बचाने के लिए और अब वो पछता रहा था कि शॉटगन क्यों नहीं लेके आया। इधर नदी में नहाने के बाद नैन्सी और बॉबी तो वहीं पे सन टैन करने लेट गई थी और स्किप और जोएल चले गए थे पहाड़ी की पीक पर वहां से रस्सी के सहारे उतरने। जैसे जोएल रस्सी के सहारे लटका, लियो ने आकर स्किप की गर्दन तोड़ दी और फिर रस्सी भी काट दी, जिससे जोएल नीचे गिर के मारा गया। जोएल की चीख जंगल में ऐसी गूंजी कि मार्क ने भी सुन ली और नैन्सी और बॉबी ने भी। वो दोनों भी जल्दी से पीक पर पहुंची जहां पे उनका सामना लियो से हो गया, जिसे देखकर नैन्सी ने अपने आप उल्टे पैर चलना शुरू कर दिया और ये सीन बहुत ज्यादा फेमस है। बॉबी को साथ लेकर वो भागी, लेकिन भागते भागते बॉबी फंस गई उसी ट्रैप में जिसे लियो ने इनके आने पे सेटअप किया था पेड़ झुकाकर। उस ट्रैप में फंसकर बॉबी का सर इतनी जोर से पेड़ में लगा कि वो उसी टाइम खत्म हो गई। अब नैन्सी अकेली फंस चुकी थी, पर तभी मार्क ने आकर लियो को डांट मार दिया जिससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं। पर यहाँ पे हम उसका डिसफिगर्ड हुलिया जरूर देख पाए। मार्क ने फुर्ती दिखाते हुए एक मोटी लकड़ी उठा के उसके मुंह पे मार के तोड़ दी और सोचा कि वो चेत हो गया, इसलिए मार्क लग गया नैन्सी को पकड़ने में। पर फिर लियो ने उसे कुछ ऐसा पकड़ा कि उसका गला ही क्रश कर डाला। फिर वो नैन्सी की तरफ बढ़ा, मगर गुस्से में नहीं बल्कि प्यार से। बकायदा उसने स्माइल करके दिखाया जैसे के प्यार में पड़ जाएगी। वो नैन्सी को पकड़ के ले गया और ऐसे ही कई महीने बीत गए। मौसम बदलते गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका लियो को इंतजार था। उसकी गुफा में बच्चे की किलकारी गूंजी। हाँ जी, नैन्सी माँ बन गई लियो के बच्चे की। कुछ इस तरह ये फैमिली कर्स आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी एकदम वैसी है जैसी 80s की स्लैशर्स हुआ करती थी, बस इसमें कहानी ज्यादा डालने की कोशिश की गई है, फिर भी इसकी पेसिंग बहुत स्लो है। वीडियो तो आपने खुश होके देख ली और आप कहोगे कि बहुत छोटी है, पर मूवी देखोगे तो सो जाओगे। और किलर तो पूरी मूवी में दिखता ही नहीं, एकदम एंड में जाके दिखता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मूवी का बजट बहुत कम था और मेकअप वगैरह में बहुत टाइम जाता है। 2 हफ्ते के अंदर ये मूवी शूट हुई थी। इसी बात पे आ जाते हैं मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। $1.5 लाख के बजट में इसने कमाए थे $49,677, बहुत ही कम। पूरी तरह से ये फ्लॉप रही थी और कल्ट क्लासिक भी नहीं बन पाई। अभी 2019 में ही इसे अच्छी क्वालिटी में ब्लू-रे पे रिलीज किया गया है, वरना उससे पहले ये लापता थी। इसकी DVD भी नहीं थी। VHS भी आई थी किसी जमाने में 1988 में। वैसे इस मूवी के 2 वर्जन्स हैं। जो थिएटर में रिलीज हुआ था वो 80 मिनट का था, जिसमें से कई सारे सीन्स काटे गए थे, और जो ऑल्टरनेटिव कट है वो 97 मिनट्स का है, जो आपने देखा इस वीडियो में, जिसमें फ्लैशबैक वाले सीन है और जंगल वाले सीन्स के 6 मिनट काटे गए हैं, मतलब जानवर वगैरह दिखाना वो सब। अब सोचो जो वर्जन इसका थिएटर में रिलीज हुआ
हुआ था उसमें बैक स्टोरी दिखाई ही नहीं गई। किलर का ओरिजिन साफ ही नहीं होता जब तक हेड रेंजर लेस्टर नहीं बताता। पर बात इतनी सिंपल भी नहीं है। जो वर्जन थिएटर में लगा वही ओरिजिनल वर्जन था। असली डायरेक्टर एडविन ब्राउन ने बैक स्टोरी वाला कोई मटेरियल शूट ही नहीं किया था, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं। मतलब कि जो लियो की बैक स्टोरी बताई गई है कि वो एक बड़ा सा बच्चा था, वैसा कुछ भी नहीं था। उसकी फैमिली जली, ये अफेयर हुआ, फलाना कुछ भी नहीं था। वो बाद में 1981 में स्टूडियो ने खुद शूट करवाया किसी और डायरेक्टर से और उसे मूवी में डाल दिया जोएल के द्वारा सुनाई गई कहानी बताकर, जबकि जोएल ऐसी कोई कहानी सुनाता ही नहीं। डबिंग भी किसी और एक्टर से करवाई गई। फिर भी ये फ्लैशबैक थिएटर वाले वर्जन में नहीं रखा गया क्योंकि इसमें न्यूडिटी बहुत ज्यादा है। VHS पे जब रिलीज हुई तब ये वाला वर्जन दिया गया ताकि थोड़ी सेल बढ़े, और अब इसका एक फैन मेड कट भी है दोनों वर्जन्स को मिलाकर। ये मूवी हैलोवीन और द हिल्स हैव आइज से इंस्पायर्ड है, उन्हें ही कैश करने के लिए बनाई गई थी पर कर नहीं पाई। अब आप कहोगे कि ये मूवी तो पूरी फ्राइडे द 13th से मिलती है, उसका नाम तो लिया नहीं तूने। हाँ, वो इसलिए कि ये मूवी 1983 में जरूर रिलीज हुई थी मगर शूट हो गई थी फ्राइडे द 13th से भी 1 साल पहले 1979 में। 4 साल इसे रिलीज नहीं किया। जिस स्टूडियो ने ये मूवी बनाई SX प्रोडक्शंस और जो डायरेक्टर हैं एडविन ब्राउन, वो पहले अडल्ट मूवीज बनाया करते थे और जब उन्होंने देखा कि ये स्लैशर टाइप मूवीज उभर रही हैं और इनमें ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तब एडविन ने अपनी वाइफ के साथ बैठ के इस मूवी को लिखा और फिर थोड़े से बजट में बना दी। यानी इसकी कहानी फ्राइडे द 13th की कॉपी नहीं है, वो भी इसके कंपटीशन में होती अगर ये टाइम से रिलीज हो जाती। उस स्टूडियो ने मूवी तो बना दी थी लेकिन रिलीज नहीं कर पा रहे थे। तब न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स नाम की कंपनी ने इस मूवी को रिलीज करने के लिए खरीदा और उस कंपनी ने मूवी में से 15 मिनट काट दिए, वही जो बाद में अलग से शूट करवा के डाले थे। वही कटाई इसलिए की क्योंकि कंपनी 80 मिनट से ज्यादा की मूवीज रिलीज करती ही नहीं थी, कहीं ऑडियंस उठ के चली ना जाए, जो कि इस मूवी की तो मेजर प्रॉब्लम है। ओपनिंग में जो जंगल में आग लगी दिखाई जाती है वो भी काट दी थी। और जिप्सिस की जो एसोसिएशन है उन्होंने इस मूवी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था कि इसमें जिप्सिस की छवि को खराब दिखाया गया है। इसमें मेकअप इफेक्ट्स दिए हैं जॉन कार्ल बुकलर ने, जो कई सारी फेमस मूवी में इफेक्ट्स दे चुके हैं जैसे रीएनिमेटर, फ्रॉम बियॉन्ड, डॉल्स, फ्राइडे द 13th पार्ट 7, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4, हैलोवीन 4, जो कि तीनों एक ही साल में रिलीज हुई थी, और सबसे मेन है हैचेट। पर इनके अलावा ये कई सारी मूवीज डायरेक्ट भी कर चुके हैं जैसे फ्राइडे द 13th पार्ट 7 और माइनर्स मैसेकर, दोनों पे मैंने वीडियो बना रखी है। लेस्टर यानी जैकी कूगन की ये आखिरी रिलीज्ड मूवी थी। वो फेमस है द एडम्स फैमिली में अंकल फेस्टर के रोल के लिए, और इस मूवी में जिसने किलर का रोल किया है कैरल स्टोकन, उन्होंने आगे जाके लर्च का रोल किया द एडम्स फैमिली और एडम्स फैमिली वैल्यूज में। तो ये इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ किस तरह की वीडियोस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब मिस्ट्री थ्रिलर, सर्वाइवल थ्रिलर, एंथोलॉजी, स्लैशर वगैरह कुछ भी, जो भी टाइप ज्यादा दिखेगा कमेंट्स में उस पे वीडियोस जरूर आएगी और बहुत जल्द आएगी। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो और इंस्टा पे तो फॉलो किया ही नहीं, वो तो रह गया। खैर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।